कक्षा 10वीं ओपन वालों के लिए ये अपन जो गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं, गृह विज्ञान के अंदर एक टॉपिक है, नवा टॉपिक, और उसका नाम है कपड़ों की देखरेख तथा उनका रख रखाव। कक्षा 12वीं में भी सेम चैप्टर है, थोड़ा सा अलग है, बीच में फैब्रिक की बात कर रखी है उसमें, है ना, उसमें थोड़ा सा अलग है, बाकी सेम टू सेम है। यानी कक्षा 10वीं और 12वीं में कपड़ों वाला चैप्टर जो है वो सेम टू सेम है। और देखो अपन जानते भी हैं इस चैप्टर को, दैनिक जीवन में अपन इसका यूज़ भी कर रहे हैं। कपड़े कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से उसमें कलर किए जाएंगे, कपड़े बनते कैसे हैं, कपड़ों का उत्पादन कहाँ से हो रहा है, और उनको कपड़े किस प्रकार से बना रहे हैं। यानी कि पहले तो रेशे बनेंगे और रेशों के बाद में कपड़े का निर्माण किस प्रकार से होगा, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कपड़ों पे दाग धब्बे लगेंगे, उनको किस प्रकार से हटाएंगे, ये भी अपन देखेंगे। पहला टॉपिक हमारे पास में आता है कपड़ों की देखरेख तथा अनुकरण की प्रक्रिया के अंदर झाड़ना, ब्रशिंग करना, हवा लगाना तथा कपड़े धोने की विधि की भूमिका। हम कपड़े को किस प्रकार से साफ करेंगे, है ना, उसमें किस प्रकार से ब्रश की यूज़ करेंगे, हवा किस प्रकार से उसको धूप में छोड़ेंगे। अगर तुमने देखा कि कोई कपड़ा अगर पानी में भिगो के रख दिया और 2-3 दिन तक आपने सुखाया नहीं, निचोड़ा नहीं उसको और सुखाया नहीं, तो उसमें फंगस लग जाएगी, वो कपड़ा सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि जब कपड़े को पहनते हैं तो वे गंदे भी होते हैं और उन्हें धोने की आवश्यकता भी होती है। गंदगी, दाग धब्बों, धूल, ग्रीस तथा पसीने के कारण कपड़ों को धोना पड़ता है। यदि ये कपड़े लंबे समय के लिए बने रहें तो कपड़ों को विभिन्न नुकसान हो सकते हैं। यानी कि कोई कपड़ा है आपके पास में और आपने लंबे समय तक उसको साफ़ नहीं किया, धोया नहीं, और वो ग्रीस लगा रह गया, साबुन से आपने उसको साफ़ नहीं किया, या उसके ऊपर कोई दाग लगा रह गया और आपने उसकी सफाई नहीं की, तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान तो पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा? दाग धब्बे तथा धूल के आदि जीवाणु, फफूंद और अन्य हानिकारक जीवाणुओं के विकास के माध्यम बने रहेंगे और उससे क्या होगा, सफाई उत्पन्न होगा इसमें ना, साफ सफाई में समस्या उत्पन्न होगी। कहीं ना कहीं अगर आप में वो लंबे समय तक पड़ा रह गया तो उसमें फफूंद लग जाएगी, कोई दूसरा जीवाणु उसमें घुस जाएगा और आपको बीमार बनाएगा। मैले कपड़े अपनी ताजगी खो देते हैं तब उनके अंदर दुर्गंध आने लगती है। तुमने देखा होगा, एक शर्ट आपने पहन लिया, दूसरे दिन अगर उसी शर्ट को वापस नहाने के बाद पहनते हो तो उसी शर्ट में से दुर्गंध आने लगती है ना, पसीने की बदबू आने लगती है, भले आप कितना भी परफ्यूम उस पर लगा लो। कपड़ों के धूल तथा दाग धब्बों के लंबे समय तक वैसे ही छोड़ देने से कपड़े की मजबूती कम हो जाती है। ये बात आप भी जानते हो कि अगर उसके ऊपर कोई दाग लगा हुआ है, मान लो वो दाग किसी केमिकल का है और आप लोगों ने एसिड हल्का सा गिरा और आपने उसी समय धो दिया तो एसिड डाइल्यूट हो जाएगा और एसिड खराब उस कपड़े को कम करेगा। लेकिन एसिड लगा ना, आपने छोड़ दिया उसको, तो दूसरे दिन आप उसके ऊपर जैसे हाथ लगाओगे उसमें छेद आ जाएगा, टप, है ना। कई बार क्या होता है कि कार की बैटरी ठीक करने वाले आदमी हैं, आप वहाँ पर गए, हल्का सा छींटा लगा, आपको ध्यान ही नहीं, और उस जगह आपके पेंट में या जो भी आपका वस्त्र आपने पहने हुए हैं उस पर छेद हो जाएंगे, खराब हो जाएगी। तो दाग हमेशा आपको समय समय पर साफ करने जरूरी है। कपड़ों को धोना, झाड़ना, ब्रश करना और हवा में रखना। झाड़ने से कपड़ों में लगी हुई धूल निकल जाती है और अपनी ड्रेस दोनों तरफ से पकड़कर उसके अपन अच्छी तरह से झाड़ सकते हैं। तुमने देखा होगा कई बार हमारे पास में कुछ कपड़े होते हैं, उनको हम जोर से ऐसा झटका मार देते हैं, उससे क्या हुआ, उससे यह हो गया धूल मिट्टी जितनी भी थी वो निकल गई, है ना। अब ये हो सकता है, दिमाग में आ सकता है कि सब धूल मिट्टी निकलने से उससे अच्छा अपन धो लेते, बढ़िया बात है अपन धो लेते, लेकिन जो काम धोने से कपड़े के अंदर कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि कपड़ा एक बार धुलेगा, 2 बार धुलेगा, अपना कलर भी खोएगा। जो काम अगर झटकने से या झाड़ने से साफ हो रहा है उसके लिए धोने की आवश्यकता नहीं, और धोने से पहले भी कपड़े को झटकना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम कपड़ा अगर उठाया डाल दिया, एक दिन पुराना पड़ा हुआ, कोई उसमें जीव उसमें आगे घुस गया और आपने उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया तो मर जाएगा। तो झाड़ लेना बहुत अच्छी तरीका है, सफाई करना बहुत बढ़िया तरीका है इसका। पहले क्या आपने मखमल, ठीक है ना, आडराई, शनील और कंबल तथा कालीन जैसे वस्त्र देखे हैं। ये वस्त्र मोटे होते हैं तथा इनकी सतह पर रेशे होते हैं जिस पर धूल आसानी से जम जाती है। इन्हें हटाने के लिए नरम कपड़े से या
उसको अपन ब्रश से क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। कई बार देखना कि कालीन जो बिछी हुई थी घर के अंदर, उसको आप ब्रशिंग के द्वारा ही हटा पाओगे, या वैक्यूम क्लीनर कर लोगे, वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर लो आप, बढ़िया हो जाएगा, है ना। वैक्यूम क्लीन में ये है कि कोई चीज़, छोटी चीज़ होगी तो उसमें चली जाएगी, उसको आप बाद में संभालना। लेकिन ये मान के चलो कि किसी भी चीज़ को, है ना, अगर अपन साफ़ कर रहे हैं जिसमें छोटे छोटे रेशे हैं, उनको धो करके आप साफ़ नहीं कर सकते। अगर आपने धो करके साफ़ किया है तो वो आपको कहीं ना कहीं क्या कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा, लंबे समय तक वो चलेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप उसको सुखाने कैसे ले जाओगे? इतने बड़े पात्र को, इतने बड़े का वस्त्र को, आप मान लो कालीन है, कालीन ज़्यादा नहीं माने तो भी 6x6 की भी होती है, छोटी से छोटी लो तो 6x6 की होती है। अब 6x6 या 6x4 की अगर कालीन है तो 6 फीट लंबी कालीन को धोने के बाद, पहली बात तो धोना ही बहुत मुश्किल है ना। वॉशरूम में लेके गए, उसको बढ़िया कंडीशन से धोया आपने, अच्छा साफ़ सुथरा कर लिया, उसके बाद वो पानी की वजह से भारी हो जाएगी, फिर तोकोगे किसे? आप निचोड़ भी नहीं सकते उसको, तो उसको आप जैसे तैसे करके भी ऊपर छत पे ले जाके सुखा दोगे। छत पे ले जाने भारी काम है, क्योंकि घर में पानी हो जाएगा, या कहीं पर भी गार्डन में सुखा दिया, कहीं भी सुखा दिया। अब आपने उसको सुखा भी दिया तो रस्सी भी मजबूत चाहिए, और वो सूखेगी भी 3 दिन तक नहीं, अगर ठंडा इलाका है तो यानी कि कहीं ना कहीं दिक्कत तो रहेगी। राजस्थान जैसे इलाकों में तो ये कह सकते हैं कि वह जल्दी सूख भी जाएगी 2 दिन में, फिर भी 2 दिन लगेंगे। इससे बढ़िया बेहतर यह है कि अगर आप उसको वैक्यूम से ही साफ़ कर लें तो बेहतर है, या उससे ब्रश से ही साफ़ कर ले तो बेहतर है ना। फिर अपने पास में आती है धुलाई, किसी चीज़ के ऊपर लॉन्ड्रिंग करना, यानी कि धुलाई करना। कपड़ों से धूल, पसीना, दुर्गंध इत्यादि को निकालने के लिए धोना, ड्राई क्लीन करना। जैसे कि आपकी स्कूल की ड्रेस को पानी से धोया जाता है, जबकि ऊनी कॉटन और जैकेट इत्यादि को ड्राई क्लीन किया जाता है। ड्राई क्लीन, है ना, ड्राई यानी कि सूखा, सूखे तरीके से उसको साफ करना। अब बाकी अधिकांश कपड़े हैं उनको किससे साफ करेंगे अपन? पानी से साफ करेंगे। किससे करेंगे अपन? पानी से। पानी में डुबोएंगे उसको। आपको पता आजकल कंफर्ट चल गया है, आजकल इजी चल गया है ना, सर्फ एक्सेल है ही है। ये सब चीज़ें जब आप उसमें डाल देते हैं तो कपड़ों को धोने में आसानी मिलती है ना। पहले जैसे कपड़े नहीं, आप पहले हार्ड वाटर होता था, कठोर पानी होता था, उसमें आप कपड़े नहीं धो पाते थे। अब थोड़ी सी आसानी रही है। कपड़ों को चमक देने के लिए कपड़ों को कड़क रखने वाले पदार्थ जैसे कि स्टार्च, गोंद, ब्लीचिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है। इन्हें सुखा करके उसे इस्त्री या प्रेसिंग की जाती है, और तत्पश्चात उसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन? पहन सकते हैं। साड़ी है उसके लिए, स्टार्च है ना, चावल का मठ का जो चावल पानी निकलता है उसका, इस प्रकार से उसको क्रैप चढ़ा करके ऊपर ऐसा कड़क बना लिया जाता है कि दिखने में, नए कपड़े आपने देखे होंगे किस तरह से होते हैं, धोने के बाद में वापस जब आप उसको प्रेस करते तो उतनी कड़कपन नहीं आता, लेकिन फिर भी प्रेस करने से कहीं ना कहीं कपड़े की साज सज्जा बनी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि कपड़ों को अल्पकाल या दीर्घकाल के लिए संभाल कर रखना चाहिए। उदाहरण के लिए जब सर्दी के कपड़ों में मौसम चला आता है तो आप गर्मी के कपड़ों को संभाल कर रख देते हैं। ये आपने देखा होगा कि आज ठंड का मौसम चालू हो गया, मान लो अब धीरे धीरे सुबह सुबह ठंड लगने लगी है, तो अब आज से 15 दिन बाद ठंड अपने थोड़ी सी झलक दिखाएगी, है ना, थोड़ी सी आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ ठंड है। अभी तो चलो इतनी नहीं है, अभी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बाद में आपको ठंड महसूस होने लगेगी। जब ठंड महसूस होने लगेगी तब क्या करोगे आप? ठंड के कपड़े बाहर निकालोगे, थोड़ी ठंड, हाँ स्वेटर निकालोगे, थोड़ी ठंड और बढ़ जाएगी, उसके बाद क्या करोगे आप? मोजे भी निकालोगे। मोजे मतलब बोले तो शाम को पहन के, कई बार ऐसी कंडीशन बनेगी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना, तो आप मोजों को पहन कर भी सोना पड़ेगा, है ना, सॉक्स को पहन कर सोना पड़ेगा, क्योंकि पाँव आप बच्चों के, छोटे बच्चों के बाहर निकल जाते हैं, है ना, और आप रजाई भी बाहर निकालोगे, कंबल भी बड़े वाले बाहर निकालोगे। फिर अगर इसमें बीच में माहौट हो गया, पानी गिर गया, यानी कि बारिश आ गई ठंड के दिनों में, तो एक अलग सा माहौल क्रिएट हो जाता है। आपने देखा होगा उस समय बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए कपड़े बने होते हैं, उनको आप पहले से अभी मम्मी ने व्यवस्थित करके रख रखे, धो करके रख रखे। ऐसा नहीं है कि बिना धोए उनको रखें। मम्मी ने जब अपने अलमारी में, कबाड़ में कहाँ रखा होगा तो उसको धो करके व्यवस्थित करके रखा होगा, और अब निकालोगे तो भी मम्मी वापस उसको धोएगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें डायरेक्ट पहना देगी, है ना, मम्मी कहेगी कि धो लो। इसको धोने से आपको बेनिफिट है, फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। क्यों, कहीं हो सकता है कोई छोटा मोटा जीव उसके अंदर रह गया हो, आपको शरीर को नुकसान पहुंचा दे, है ना, रैशेज आ जाए शरीर पे। धुलाई और ड्राई क्लीन में क्या अंतर है, इसको हम समझ लेते हैं। कपड़े से
धूल इत्यादि को हटाने के लिए साबुन, डिटर्जेंट और पानी का उपयोग किया जाता है धुलाई के लिए, है ना। सिंपल अपन धोते हैं जो पानी। ड्राई क्लीन कपड़ों में धूल इत्यादि को हटाने के लिए ग्रीस, अवशोषण व विलायकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि पेट्रोल है, ऐसा विलायक जो उसमें घुल जाए उसका उपयोग किया जाता है। पक्के रंग वाले कपड़ों को आसानी से धोया जा सकता है, जो कि धुलाई के अंदर जिनके ऊपर अच्छा रंग चढ़ा हुआ है, जैसे अब ये टी शर्ट है इसमें अच्छा रंग है तो मैं धो पाऊँगा। अगर इसका रंग कच्चा है और मैंने रिन सुप्रिन सफ़ेदी की जनकार लगा दी तो ये टी शर्ट वाइट पड़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो टी शर्ट हैं, जो ऊनी कपड़े हैं, उनको कंफर्ट में और उनमें धोया जाता है ना, इजी में और उनमें धोते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है और कपड़ों का रंग भी नहीं जाता। अब इसमें अपन ड्राई क्लीन में देखते हैं चमड़े तथा फर वाले कपड़े, है ना, जो रेशे वाले कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं, जरी वाले कपड़े हैं, महंगे कपड़े जो ड्राई क्लीन किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा तुम्हें पता है ड्राई क्लीन किन के होते हैं? महिलाओं के होते हैं। इनकी जो साड़ियाँ होती है बहुत महंगी जाती है और उनको बहुत बारीकी से क्लीन किया जाता है। वो आपके और मेरे जैसे टी शर्ट्स नहीं होते हैं ना, आपके और मेरे जैसे ऐसा नहीं है कि वह खाली टी शर्ट पानी में डाल के उधर वो कर देते हैं। हालांकि मुझे धोने का एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, हाँ पहले था नो डाउट, पर शादी के बाद में बहुत कम है। मैडम संभाल लेते हैं सारा काम, तो मेरे तक आता नहीं है। और हाँ, लेकिन इनकी जो जितनी भी साड़ियाँ होती हैं महिलाओं की, उनको आपको कहाँ पहुँचाना पड़ता है? ड्राई क्लीन पास उनके, है ना, जो हमारे धोबी भाई होते हैं वो लेके जाते हैं। तो वो बहुत ही पैसे भी उसी हिसाब से लेते हैं। और अपने जैसे मान लो लड़कों में ब्लेज़र है ना, जैकेट जो होता है ब्लेज़र है, उसको चमड़े का है कोई, उसको चमड़े वाला तो फिर भी क्लीन हो जाता है, लेकिन जनरली जो ब्लेज़र अपन पहनते हैं, है ना, अब ठंड का मौसम आ गया तो अपन उसमें दिखेंगे, तो उसमें उनको समय समय पर साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए सर, हाँ हाँ, साड़ियों में हर साड़ी नहीं धोते हैं, ऐसा नहीं है कि हर साड़ी को ड्राई क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। जिनमें छोटा छोटा काम होता है, देखो काम मतलब बहुत सारी चीज़ हस्तकला से बनाया जाता है, हाथ की कला से बनाए जाते हैं। अब उनके ऊपर जो धागे लगे होते हैं, अगर आप नॉर्मल पानी से धोगे तो श्रिंक कट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ब्रश लगने पर ख़राब हो जाएंगे। और साड़ियों के कपड़े भी देखना बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसी कंडीशन में उनको ड्राई क्लीन कराना ही उचित है। चलिए सर, कपड़ों को घर में ही लॉन्ड्री के लिए तैयार करना, है ना। सबसे पहले कपड़ों को एकत्रित करना। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी को कपड़े धोने के लिए दे रहे हो तो वो आदमी आएगा आपके घर में, चारों कोनों में से कपड़े ढूंढेगा, हैं, कहीं बेड के नीचे पड़ा हुआ, कहीं ऊपर पड़ा हुआ, कहीं वहाँ पड़ा, कहीं खिड़की में पड़ा हुआ, ढूंढा के फिर वो लेके जाएगा। नहीं, उसके लिए आपको पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। क्या कह रहा है ये? यदि आपके पास में गंदे कपड़े को रखने तथा धुलाई के लिए जल पर्याप्त की व्यवस्था विद्यमान है तो आप एक यह चरण अपना सकते हैं। यदि आपकी व्यवस्था नहीं है तो आप उस गंदे कपड़ों को एकत्रित कर लेते हैं और एक स्थान पर धोने के लिए डाल, देखो जितना भी है उसको एक बकेट में डाल देते हैं। जनरली जितने भी गंदे कपड़े होते हैं, जैसे कि मान लो रोज़ अपन गंदे कपड़े नहीं धो सकते, वैसे तो धो लेने चाहिए, पर ऐसी परिस्थिति है कि रोज़ नहीं धो सकते हैं, है ना। तो जैसे अब मेरे जैसे मान लो मैं उसमें कॉलेज में था और इधर क्लासें थी और शादीशुदा नहीं था, हैं, और अकेले थे, तब क्या करते थे? वो वही करते थे कि संडे के दिन धोबी घाट लगाएंगे, है ना। एक संडे के दिन हमें ये करना पड़ता था। तो उसके लिए प्लान क्या होता था? सीधी सी बात, सारे कपड़ों को पहले व्यवस्थित करके इकट्ठा कर लो। और वो काफ़ी सुलझी हुई ज़िंदगी होती है। लोगों को लगता है कि काफ़ी कॉलेज टाइम और ये जो समय होता है बहुत होता है, लेकिन बहुत सुलझी हुई होती है। उस समय जितने कपड़े चाहिए आप व्यवस्थित रख लीजिए और जितनी बार यूज़ करना है आप यूज़ कर लीजिए उनको। सॉक्स के अंदर मेरी सीधी सी मेथड मैं बता देता हूँ, मैं एकत्रित कैसे करता था। अब एक मोजा मैंने रखा और दूसरा घूम जाएगा, फिक्स है, वो इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एक के अंदर दूसरे को डाल देते, है ना, तो ये सुरक्षित तरीका हो गया। अब वो नहीं घूमेगा, एक के अंदर दूसरे को डाल दिए। शर्ट एक तरफ पहले से रखते जाते थे, टी शर्ट है उनको अलग कर देते, पेंट को जनरली पेंट आप 2 बार भी पहन सकते हो, शर्ट को नहीं पहन सकते, तो उनको हम अलग कर देते। और जिस दिन संडे होता उस दिन सुबह 5-4 बजे यानी कि जल्दी उठते थे तो उस समय ही डाल देते थे। फिर दूसरे काम क्लासों का निपटते, बच्चों को पढ़ा लेते, फिर उसके ऊपर बैठते, चलो कि अब उसको कपड़े धोने ही हैं। शाम तक वो कपड़े सूख जाते, फिर शाम को वापस इस्त्री करने के लिए बैठ जाते कि चलो इसके आज प्रेस कर दिए। उस दिन का वो टास्क कंप्लीट, और उसके बाद सारे कपड़े वापस सप्ताह भर देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसको बढ़ा करके कभी काम बढ़ गया तो फिर हमने उसको 2 सप्ताह पर डाल दिया। 2 सप्ताह के अंदर 1 सप्ताह में प्रेस कर रहे हैं और 1 सप्ताह में क्यों फिर कपड़ों की संख्या बढ़ा दी। तो यूँ करके भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कपड़ों को एकत्रित करना भी एक चरण है अपने आप में।
फटे उधड़े हुए कपड़ों को ठीक करना, ये भी सही तरीका है। जब आप धोने के लिए डाल रहे हो उससे पहले उसको आप जहाँ पर फट गए हैं, कोई सिलाई निकल गई है, उसको आप ठीक कर लीजिए, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है। वर्गीकरण करना, यानी कि किसी भी चीज़ को आप कपड़ों को कितने प्रकार है, रंग है, आकार, मैंने बोला ना, ये आप टी शर्ट को अलग कर लेंगे, शर्ट को अलग कर लेंगे, मोजे अलग कर लेंगे। अब मोजों को आप साथ में टी शर्ट्स के नहीं धो सकते। वो क्यों नहीं धो सकते, उसका एक रीज़न है। मोजे क्या है, जनरली हम जूतों के साथ पहनते हैं, उनकी एक अलग ही दुर्गंध होती है और उनमें एक अलग ही प्रकार की गंदगी होती है, मैल। क्योंकि हम कई बार ज़मीन पर, ऐसी परिस्थिति है कि आप मंदिर में जा रहे हो, मंदिर में चिकनाहट भी होती है, सब कुछ होता है, और आपको सॉक्स खोलना ज़रूरी है वैसे तो, पर फिर भी आपने वहाँ पर डाल दिए, उसके ऊपर मान लो बाहर निकल गया, फिर जनता जनार्दन के पाँव लग रहे हैं उसके ऊपर, और फिर आपने वापस पहन लिया। अब उसी को आप वाइट शर्ट के साथ धोओगे तो उसमें जो गंदगी होगी, जो मेल निकलेगा, वो कहाँ चला जाएगा, उस शर्ट के अंदर चला जाएगा और उसका कलर चेंज कर देगा। इसलिए उनके साथ में वर्गीकरण करना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे इसमें आपकी किताब में दिखा रखा है कि 3 प्रकार का वर्गीकरण इन्होंने कर रखा है। कपड़ों का, कलर वाले कपड़े अलग, बिना कलर वाले अलग, और ऊनी वस्त्र को इन्होंने अलग कर दिया। अब आता है वस्त्रों पर लगे हुए लेबलों को पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। हम तब करते हैं जब वो काम पूरा घटाघट हो जाता है। ये रियल में हमें कोई भी प्रोडक्ट हम लेकर आते हैं, खरीदते हैं, तो उनके ऊपर लगे हुए लेबल को अच्छी ढंग से हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि क्या उसमें कमी है, क्या किस तरह से करना है उस काम को। जैसे अभी थोड़े दिन पहले की बात है, पहले अपने पास छोटा वैक्यूम क्लीनर था, है ना। तो छोटा वैक्यूम क्लीनर के अंदर क्या होती है कि थैली पहले से लगी हुई आती है, उसको आपने निकालनी है, साफ़ करनी है, कोई दिक्कत वाली बात। फिर मैंने क्या किया, वैक्यूम क्लीनर थोड़ा बड़ा मंगा लिया। तो बड़ा मंगा लिया, और जब ऑनलाइन लेके आया आदमी, तो उसको मैंने उसके अंदर दे रखे जो दिशा निर्देशन थे, है ना, गाइडलाइन जो दे रखी थी, उसको मैंने फॉलो नहीं किया। ना मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने सीधा उसको फिट किया और जितनी सफाई करनी थी उतनी सफाई कर दी, है ना। और थोड़े दिनों के बाद में, 2-3 दिनों के बाद जब मैंने वापस उसको ऑन किया, तो उतना परफेक्ट काम नहीं कर रहा था, यानी कुछ ना कुछ मुझे दिक्कत थी। तो अंदर खोल के देखा ढक्कन को, तो पता लगा कि वो जो स्टील का डिब्बा है उसके अंदर तो कचरा इकट्ठा हुआ, साथ साथ उस मशीन पे भी चारों तरफ बहुत ज़्यादा बारीक बारीक डस्ट इकट्ठी होगी, और इतनी इकट्ठी होगी कि वो खींचे, दूसरी डस्ट को नहीं खींच रही है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि उसके अंदर एक बैग लगता है जो उसने खुद ने दे रखा है। फिर मैंने बैग को ढूंढा, तो एक कपड़े का नहीं था, वो कागज़ का बैग है, जो फिर उसको साफ़ करना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया। अब उसको साफ़ कैसे करो। फिर मैंने वापस एक दूसरा वैक्यूम लिया जो पुराना पड़ा हुआ था, उसके अंदर पुराने वाले में उसको साफ़ किया, उसके बाद में जाकर उसको क्लीन किया, वापस धोया, सुखाया, उसके बाद जाकर के अब वापस उसको उस जो कपड़े की थैली लगा कर उसको यूज़ करें। यानी कि कई बार ऐसा हमारे साथ हो जाता है और हमको पता ही नहीं होता। तो कपड़े के ऊपर भी टैग लगे होते हैं कि आप इसे गर्म पानी में नहीं धोएं, आप इस पर प्रेस नहीं करें, आप इसको एकदम किसी केमिकल के साथ, यानी कि जो ये बहुत हार्ड केमिकल हैं उनके साथ नहीं धोएं, है ना। सर्फ एक्सल से इसका यूज़ नहीं करें। सर्फ एक्सल यानी कि कोई जो वॉशिंग पाउडर है हार्ड वाला, उसके साथ यूज़ नहीं करें। आप उसमें रिन सुप्रीन नहीं लगाएं, कोई हार्ड वाला जैसा कोई साबुन है, पता पड़ा उससे आपने धो डाला, कोई रंगीन कपड़ा और आपने अच्छे से धो दिया उसके ऊपर, तो उसके ऊपर क्या होगा, जहाँ जहाँ वो कपड़ा के ऊपर घूमेगा वहाँ से कलर को फेड कर देगा, है ना। तो ये सभी टैगलाइन उसके ऊपर लिखी होती है। ये रख रखाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनका उपयोग आपको करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। धब्बों की जांच तथा उन्हें साफ कैसे करना, ये हम अगली क्लास में लेंगे, है ना।